हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। चलिए आज यहाँ पे डिस्टेंस, टाइम और स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह को करेंगे। वैसे डिस्टेंस, टाइम, स्पीड वगैरह हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन चलिए यहाँ पे मैथ में भी इनको पढ़ना पड़ेगा। और जो फार्मूले वगैरह होगा वो फिजिक्स वाला ही फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। जो डिस्टेंस का हम लोग बेसिक फार्मूला अभी तक पढ़ते हुए आए बचपन से कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम, स्पीड गुना टाइम। ठीक है, ये हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं और यहाँ पे डिस्टेंस, टाइम, स्पीड चैप्टर भी है। तो यही फार्मूला यूज होने वाला है इस चैप्टर में। जितने भी क्वेश्चन वगैरह आएंगे या फिर एवरेज स्पीड का जो हम लोग फार्मूला फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो एवरेज स्पीड भी यहाँ पे यूज होने वाला है। एवरेज स्पीड क्या होता है? तो ये हो जाता है आपका टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, जब इन फार्मूलों को क्वेश्चंस में यूज करेंगे तभी ये फार्मूला समझ में आएगा, जिनको अगर ये पता नहीं है तो। चलिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से कंटिन्यू करते हैं। अभी शुरू में स्टार्टिंग में हल्का क्वेश्चन वगैरह ही आने वाला है, उनके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ते जाएगा। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन के अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए ट्रेन इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो कि 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। देखिए क्या दे रखा है, 90 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। ठीक है, इनको किस में कन्वर्ट करना है? तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। देखिए 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। वही अगर आवर की बात करें तो 1 आवर में कितना होता है? तो 1 आवर में 3600 सेकेंड होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर किलोमीटर बाय आवर निकाल लेंगे तो किलोमीटर यहाँ पे कितना है? 1 किलोमीटर 1000 है, तो यहाँ पे 1000 रख दिए, बाय इधर 3600। ठीक है, 2 शून्य ख़त्म हो गया। 2 से अगर देखें तो जो 18 बार में चला गया है और ये 5 बार में चला जाएगा, यानी कि ये कितना आ गया? तो 5/18। अब ये किस में चला गया? तो मीटर पर सेकेंड में चला गया। यानी कि किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 90 गुना यहाँ पे क्या कर देंगे? 5/18 कर देंगे। तो ये कन्वर्ट हो गया किस में? मीटर पर सेकेंड में। चलिए 18 से ये 5 बार में चला जाएगा, यहाँ से बचा 25 मीटर पर सेकेंड। 25 मीटर पर सेकेंड कौन सा दे रखा है? ऑप्शन बी दे रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? तो यहाँ पे 72 किलोमीटर पर आवर दे रखा है और इनको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। तो कुछ नहीं करना है, 72 है। क्या बताए कि अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 से देखिए ये 4 बार में चला गया, यहाँ से 4 पंचे 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। 20 मीटर पर सेकेंड कौन सा दे रखा है? तो ऑप्शन ए दे रखा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मीटर पर सेकेंड दे रखा है और इनको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। क्या दे रखा है? तो 30 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे देखिए, 1 मीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो 1 मीटर को 1/1000 किलोमीटर, यानी यहाँ पे हम लोग देखे थे कि 1000 किलो। एक सेकेंड हम लोग देखे थे कि 1 किलोमीटर बराबर क्या था? तो 1000 मीटर था। इस 1000 को इधर करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1/1000 इधर किलोमीटर है बराबर 1000, तो इधर आ गया ना, तो उधर क्या बचा? 1 मीटर। यानी कि 1 मीटर बराबर कितना होता है? तो 1/1000 किलोमीटर होता है। अगर वही 1 सेकेंड की बात करेंगे तो ये कितना होता है? तो ये 1/3600 आवर होता है। ठीक है, हमें चाहिए मीटर बाय सेकेंड। चलिए यहाँ पे मीटर बाय सेकेंड कर लेते हैं। अगर मीटर बाय सेकेंड करेंगे तो 1 मीटर कितना है? तो 1/1000 है, यानी कि 1/1000 कर दिए। सेकेंड कितना है? तो 1/3600 है। 1/3600 अगर करेंगे तो 3600 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1/3600 होगा, है ना। तो 3600 क्या होगा? ऊपर चला जाएगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? ये अब आपका कन्वर्ट हो गया किस में? किलोमीटर पर आवर में। ये जीरो ख़त्म हो गया, 2 से ये 18 बार में और ये 2 से 5 बार में, यानी कि ये कितना आ गया? तो 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
यानी कि अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या देखे थे, अगर किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है उनको मीटर पर सेकेंड में लेके जाना है तो 5/18 से करते हैं। मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, किलोमीटर में लेके जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो किलोमीटर पर आवर। 5 से देखिए ये 6 बार में चला गया, 18 गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 गुना 6 108 होता है क्या, तो 108 किलोमीटर पर आवर। 108 किलोमीटर पर आवर कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन डी दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, इनको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, यानी कि 20 दे रखा है। अभी जस्ट हम लोग पढ़े कि मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में लेके जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 से ये चला गया 4 बार में, 4 गुना 18 कितना हो जाता है, तो 72। अब ये चला गया किलोमीटर पर आवर में। 72 कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन सी दे रखा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या बोल रखा है, तो ए ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन का स्पीड दे रखा है। क्रॉसेस ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 8 सेकंड। ये एक पर्सन को क्रॉस करता है 8 सेकंड में। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। यहाँ पे ट्रेन का लेंथ बताना है। देखो पर्सन अगर रहे, कहीं पे बोले कि पर्सन है, पोल है, तो इन सब का जो लेंथ लेते हैं ना हम लोग इस सब क्वेश्चन में नेग्लिजिबल लेते हैं। ठीक है, मतलब 0 मान के चलते हैं कि उनका लेंथ जो है वो 0 है। तो यहाँ जो भी लेंथ होगा ना वो ट्रेन का ही लंबाई होगा। पर्सन का कुछ भी लंबाई इस वाले क्वेश्चन में नहीं रहेगा, जहाँ पे कि दिया हुआ रहेगा कि एक पर्सन खड़ा है उसको पार कर रहा है, एक पोल है उनको पास कर रहा है। तो पर्सन का या फिर पोल का इन सब का जो लंबाई होगा वो 0 लेके चलते हैं। ठीक है, जो भी लंबाई है वो ट्रेन का ही लंबाई है। तो ट्रेन देखो स्पीड कितना दे रखा है, तो 72 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। स्पीड को एस लिख रहे हैं, 72 किलोमीटर पर आवर। कितना समय लग रहा है, तो 8 सेकंड समय लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो सेकंड में दे रखा है और यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। एक काम करते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर मीटर पर सेकंड में करना होगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। 18 से यह 4 बार में चला गया, तो यहाँ से कितना आ गया, 5 के 20 मीटर पर सेकंड। देखो इन सब क्वेश्चन में यूनिट बराबर करना बहुत ज़रूरी है। अगर यूनिट बराबर नहीं करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। स्पीड में जो यूनिट दे रखा होगा, जैसे यहाँ पे पहले किलोमीटर पर आवर में था तो टाइम भी यहाँ पे आवर में होना चाहिए। अगर टाइम सेकंड में है तो स्पीड भी मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। तो दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं अपने ज़रूरत के अनुसार, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन का जो लंबाई है वो मीटर में दे रखा है। देखो यहाँ पे, इसीलिए स्पीड को ही मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़े हुए हैं कि डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम। ठीक है, स्पीड कितना है, तो 20 हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, 20 और टाइम कितना है 8 है, यानी यहाँ से 8 दूना 16 मीटर हो जाएगा। 160 कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन बी दे रखा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे एक ट्रेन का स्पीड दे रखा है 54 किलोमीटर पर आवर और यहाँ भी एक पर्सन को क्रॉस कर रहा है, जो कि प्लेटफॉर्म पे वो पर्सन खड़ा है कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। तो यहाँ पे ट्रेन का लंबाई बताना है। देखो स्पीड तो दे ही रखा है ना, कितना 54 किलोमीटर पर आवर। इनको मीटर पर सेकंड में लेके जाएंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, 18 54 हो गया, यहाँ से 5 या 15 मीटर पर सेकंड स्पीड हो गया। कितना समय दे रखा है, तो 10 सेकंड समय दे रखा है। तो चलो यहाँ से अगर डिस्टेंस निकाल लेंगे तो 15 गुना क्या करेंगे, स्पीड गुना टाइम होता है, तो 15 गुना 10 कर देंगे, यानी यहाँ से 15 गुना 10 कितना हो जाएगा, तो 150 मीटर हो जाएगा आपका ट्रेन की लंबाई। 150 मीटर कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन ये दे रखा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ये क्या बोल रहा है, तो एक 60 मीटर लॉन्ग ट्रेन है। यहाँ पे ट्रेन का लंबाई दे रखा है, कितना दे रखा है, तो ट्रेन का लंबाई को टी से लिख रहे हैं। यह कितना दे रखा है, 60 मीटर दे रखा है। टेक्स 10 सेकंड टू क्रॉस से 90 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। अब देखो यहाँ पे प्लेटफॉर्म का लंबाई दे रहा है, इससे पहले जो क्वेश्चन था वहाँ पे पर्सन था,
तो वहाँ पे पर्सन को 0 मान के चल रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म आ गया है और ये प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना है, तो 90 मीटर है, 90 मीटर है। तो अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी कंसीडर करना पड़ेगा। बताना है कि स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना है, ठीक है। एक 60 मीटर का ट्रेन है, 10 सेकंड में ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है, 90 मीटर का प्लेटफॉर्म है, तो स्पीड बताना है। देखो ट्रेन का लंबाई कितना है, 60 मीटर है, प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना है, 90 मीटर है। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म ये दोनों को जोड़ेंगे, 60 प्लस 90 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 150 हो जाएगा। यानी कि 150 मीटर हो गया आपका टोटल डिस्टेंस। यहाँ पे ये समझना था एक चीज़, ठीक है। अब देखिए टाइम कितना दे रखा है, तो टाइम 10 सेकंड लग रहा है इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में। जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लेगा तो ट्रेन भी आगे चली जाएगा, है ना। तो डिस्टेंस बराबर क्या पड़े हैं, स्पीड गुना टाइम पड़े हुए हैं। डिस्टेंस कितना है, 150 है। स्पीड निकालना है, टाइम कितना लग रहा है, तो 10 सेकंड लग रहा है। तो यहाँ पे स्पीड बराबर क्या कर देंगे, 150 अब बाय 10, 0 0 ख़त्म हो गया, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन जो दे रखा है वो किलोमीटर पर आवर में है, हम जो निकाले अभी मीटर पर सेकंड में, तो इनको फिर चेंज करना होगा। चलिए इनको चेंज अगर करेंगे किलोमीटर में तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 तिया कितना हो गया, 15। यहाँ से 3 गुना 18 करेंगे तो 18 तिया कितना हो जाता है, 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन सी दे रखा है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें तो यहाँ पे भी 100 मीटर लंबा ट्रेन है और 25 सेकंड समय लग रहा है 150 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पास होने में। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन बताना है। ट्रेन का लंबाई कितना है, तो 100 मीटर है। प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना है, तो 150 मीटर है, ठीक है। टोटल लंबाई कितना हो जाएगा, टोटल लंबाई यानी वही डिस्टेंस हो जाएगा, अगर वो निकाल लेंगे तो 100 प्लस 150 कर देंगे, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तो टोटल डिस्टेंस 250 हो गया। यानी कि 250 मीटर कवर किया वो ट्रेन टोटल डिस्टेंस कितना सेकंड में, कितना सेकंड में, तो 25 सेकंड में, ठीक है। तो स्पीड उनका कितना होगा, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। चलिए डिस्टेंस कितना है, तो 250 है और समय कितना लग रहा है, तो 25 सेकंड लग रहा है। 25 से ये पूरा ख़त्म हो गया कितना बार में, 10 बार में, यानी कि स्पीड कितना होगा, तो 10 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में दे रखा है तो चेंज करना होगा इनको, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में लेके जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा और ये चेंज हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में। चलिए 5 से ये आपका 2 बार में ख़त्म हो गया, 18 दूना कितना हो जाएगा, तो 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन बी दे रखा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या बोल रहा है, एक ट्रेन है जो कि 72 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और ये 700 मीटर लंबा टनल 1 मिनट में क्रॉस कर जाता है। तो यहाँ पे ट्रेन की लंबाई बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे स्पीड दे रखा है, इससे पहले क्वेश्चन में हम लोग स्पीड निकाल रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, स्पीड दे रखा है कितना, 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखो टनल का जो लंबाई है 700 मीटर है और यहाँ पे 1 मिनट में टनल को क्रॉस कर रहा है, मिनट में दे रखा है ना। तो एक काम करते हैं, डिस्टेंस को मीटर में लेके जाते हैं और टाइम को सेकंड में रख लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगर इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया। 18 चौके 72, यानी कि यहाँ से 20 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गया आपका, ठीक है। ये तो स्पीड आ गया। अब टनल का कितना लंबाई है, 700 मीटर है। टनल का लंबाई दे रखा है TUNNEL लिख देते हैं, ये कितना है, तो 700 मीटर है, ठीक है। ट्रेन का भी तो कुछ अपना लंबाई होगा, जो कि ट्रेन का लंबाई हमें पता नहीं है, उन्हीं का निकालना है, तो उनको हम x मान लिए। यानी कि यहाँ पे टोटल डिस्टेंस एक्चुअल में ट्रेन कितना कवर करेगा, तो टनल का 700 है और प्लस ट्रेन का डिस्टेंस x है
तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 700 प्लस x डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, कितना मिनट में कर रहा है, तो यहाँ पे टाइम दे रखा है कि 1 मिनट लग रहा है। 1 मिनट लग रहा है यानी कितना समय लग रहा है, तो यानी कि 60 सेकंड लग रहा है। ठीक है, निकालना क्या है, तो ट्रेन का ही लंबाई निकालना है। चलिए फॉर्मूला लगाइए। डिस्टेंस बराबर हम लोग पढ़ते आए हैं, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो स्पीड गुना टाइम। ठीक है, स्पीड कितना दे रखा है, तो 20 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस यहाँ पे 700 प्लस x बराबर स्पीड कितना है, तो स्पीड 20 है। टाइम कितना है, तो टाइम 60 सेकंड है। यानी कि 700 प्लस x बराबर ये कितना हो गया, 6 दूना 1200 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, तो 1200 माइनस क्या कर देंगे, 700 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 1200 माइनस 700 ये कितना हो जाएगा, तो x बराबर 500 मीटर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मीटर पर सेकंड लिख दिए हैं, तो ये गलती से पर सेकंड लिखा गया है, क्योंकि ये लंबाई है। ठीक है, तो सिर्फ मीटर यूनिट होगा, लंबाई का यूनिट मीटर पर सेकंड नहीं होता है। ठीक है, चलिए कितना आ गया, तो ट्रेन का लंबाई 500 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, तो ट्रेन का स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड कितना है, तो 36 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि आगे देख रहे हैं ना कि टनल का लंबाई मीटर में है और टाइम मिनट में है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लेके जाएंगे। चलिए मीटर पर सेकंड में लेके जाएंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये चेंज हो गया मीटर पर सेकंड में। ये कितना हो गया, 18 दूना 36, यानी कि 5 दूना 10 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गया। ठीक है, अब देखिए टनल का लंबाई कितना है, तो टनल का लंबाई दे रखा है 900 मीटर। ठीक है, 900 मीटर दे रखा है, और ट्रेन का लंबाई बताना है। यहाँ पर ट्रेन का लंबाई क्या मान लेंगे, तो फिर से x मान लेंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 900 प्लस x हो जाएगा, और वही डिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि 900 प्लस x डिस्टेंस एक्चुअल में ट्रेन कवर करेगा। ट्रेन उस टनल को तो पास करेगा ही, प्लस जितना ट्रेन का लंबाई है दोनों का मिला के जितना डिस्टेंस होगा, तो यहाँ पे जो समय दे रखा है 2 मिनट, 2 मिनट में वो टोटल 900 प्लस x डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, टाइम कितना दे रखा है, तो 2 मिनट दे रखा है। 2 मिनट का मतलब कितना हो गया, तो 120 सेकंड हो गया। ठीक है, चलिए फॉर्मूला लगाइए। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो स्पीड गुना टाइम होता है, तो फिर से उसी फॉर्मूले को यूज करेंगे यहाँ पे। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो स्पीड गुना टाइम होता है। डिस्टेंस कितना है, तो 900 प्लस x टोटल डिस्टेंस है। स्पीड कितना है, तो 10 मीटर पर सेकंड है। टाइम कितना है, तो 120 सेकंड लग रहा है, यानी कि ये वाला मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, तो फिर से 1200 हो गया। यहाँ से x कितना आ जाएगा, तो 1200 माइनस 900, यानी कि 300 मीटर आ गया। 300 मीटर कौन सा ऑप्शन दे रखा है, तो 300 मीटर ऑप्शन ए ही दे रखा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, ये क्या बोल रहा है, तो 110 मीटर लंबा ट्रेन है। अब यहाँ पे ट्रेन का लंबाई दे रखा है, ट्रेन का लंबाई कितना दे रखा है, तो 110 मीटर है। ठीक है, और वो यहाँ पे टेलीफोन पोल को पास कर रहा है कितना सेकंड में, तो यहाँ पे टाइम दे रखा है कि 5 सेकंड में एक टेलीफोन पोल को पास कर रहा है। क्या बताए कि टेलीफोन का पोल रहे या फिर पर्सन रहे, तो उनका लंबाई 0 लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट स्पीड निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, तो स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, डिस्टेंस जो ट्रेन का लंबाई है वही डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि पोल का लंबाई यहाँ पे ऐड नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहाँ से कितना आ जाएगा, तो ये देखेंगे अगर 5 दूना 10, 5 दूना 10, यानी कि स्पीड कितना हो गया, तो 22 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, व्हाट टाइम विल इट टेक टू क्रॉस 165 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। अगर ये 165 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो कितना समय लगेगा, ये बताना है यहाँ पे। देखिए
अब थोड़ा यहाँ पे जो लोचा लग जाएगा। स्पीड हम लोग निकाल लिए 22 मीटर पर सेकेंड। देखो ट्रेन का स्पीड चेंज नहीं होने वाला है। अगर यहाँ पे प्लेटफॉर्म ऐड हो गया तो जो भी पहले स्पीड था बाद में भी वही स्पीड रहेगा। हाँ, लेकिन डिस्टेंस अब चेंज हो जाएगा। ट्रेन का पहले जो डिस्टेंस था वो तो रहेगा ही, प्लस प्लेटफॉर्म का टोटल डिस्टेंस कितना है 165, तो अब वो भी ऐड हो जाएगा। यानी अब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो पहले 110 था प्लस 165 इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि टोटल डिस्टेंस अब कितना हो जाएगा 275 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये अब टोटल डिस्टेंस हो गया। स्पीड जो हम लोग निकाल लिए यहाँ पे यूज करके वही स्पीड रहने वाला है। तो यहाँ पे कितना समय लगना है यही बताना है। तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड कर देंगे। क्योंकि डिस्टेंस बराबर क्या पढ़े हैं, स्पीड गुना टाइम पढ़े हैं। हमें अब टाइम निकालना है तो स्पीड को इधर करेंगे तो d/s हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये कितना है 275 है, बाय स्पीड कितना है तो 22 है। 22 से देखिए ये पूरा कटेगा। ठीक है, 11 से पहले देख लेते हैं। 11 से ये 2 बार में चला गया। 11 से अगर ये देखें तो 2, उसके बाद 11 बचे 55। ठीक है, यानी कि 25/2 आ गया। यानी कि ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ से टाइम बराबर 12.5 सेकेंड। 12.5 सेकेंड कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन डी दे रखा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 ये क्या बोल रहा है, तो ये भी वैसा ही होगा। 150 मीटर लंबा ट्रेन है जो कि एक टेलीफोन पोल को पास करता है 10 सेकंड में। टेलीफोन पोल को पास कर रहा है यानी कि इसका लंबाई 0 है। तो स्पीड यहाँ से निकाल लेंगे। ट्रेन का लंबाई कितना है, तो ट्रेन का लंबाई 150 मीटर है। टाइम कितना लग रहा है इनको पास करने में, 10 सेकंड लग रहा है। यानी यहाँ से अगर स्पीड निकाल ले तो कितना हो जाएगा, तो 150 और बाई क्या कर देंगे 10 कर देंगे, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड के चाल से ये ट्रेन चल रही है। ठीक है, अब अगर इनको 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म क्रॉस करना है तो कितना समय लगेगा ये बताना है। तो अब डिस्टेंस यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ट्रेन का जो डिस्टेंस है 150 प्लस प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस 120, ये दोनों ऐड हो जाएगा और टोटल डिस्टेंस यहाँ से कितना हो जाएगा, तो अब टोटल डिस्टेंस 270 मीटर इसको कवर करना है। स्पीड वही रहने वाला है। तो 270 मीटर कवर करने में कितना समय लग जाएगा, तो 270/15 कर देंगे। चलिए ये कितना हो जाएगा, तो 3 से देखें तो ये 3 × 5 = 15, 3 × 9 = 27, 5 से ये पूरा 18 बार में कट जाएगा। यानी यहाँ से कितना समय लग जाएगा, तो इनको यहाँ से 18 सेकेंड लगने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, तो एक ट्रेन क्रॉसेस ए पोल इन 15 सेकेंड। एक पोल को यहाँ पे एक ट्रेन 15 सेकेंड में क्रॉस करता है। देखो यहाँ पे लास्ट में अगर देखें तो फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो शुरू में ही मान लेते हैं ना कि ट्रेन का लंबाई कितना है, x मीटर मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में मीटर में ही दे रखा है। चलिए अगर ट्रेन का लंबाई x मीटर है तो, और यहाँ पे एक पोल है ना, एक पोल का हम लोग 0 लेके चलते हैं। ठीक है ना, और उस पोल को 15 सेकेंड में पास कर रहा है। यानी कि यहाँ से अगर स्पीड निकाल लेंगे तो x ट्रेन का लंबाई है और बाय 15 कर देंगे, तो ये क्या हो गया, ट्रेन का स्पीड हो गया। डिस्टेंस बाय टाइम, x आपका डिस्टेंस है और 15 सेकेंड लग रहा है, यानी डिस्टेंस बाय टाइम x/15 मीटर पर सेकेंड इनका स्पीड हो गया। एंड 100 मीटर प्लेटफॉर्म इन 25 सेकेंड। अगर यही ट्रेन एक 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है तो इनको कितना समय लगता है, तो 25 सेकेंड समय लगता है। अब देखो दूसरा केस। अब यहाँ पे ट्रेन का लंबाई तो x रहेगा ही, साथ ही साथ प्लेटफॉर्म का लंबाई 100 मीटर भी ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से अब टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा ये, तो 100 + x मीटर टोटल डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लगता है, तो इस डिस्टेंस को कवर करने में टोटल समय 25 सेकेंड लग जाता है। ठीक है, 25 सेकेंड अगर लग रहा है तो यहाँ पे ट्रेन का लंबाई बताना है। चलिए हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम। यहाँ से यूज करो,
यहाँ पे डिस्टेंस कितना है तो 100 प्लस एक्स है, ठीक है। स्पीड देखो यहाँ पे कितना निकाल लिया तो x/15 है। देखो स्पीड में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, पहले जो स्पीड था बाद में भी वही स्पीड रहने वाला है। डिस्टेंस टाइम घट बढ़ जाने की वजह से स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पे स्पीड कितना निकाल लिए तो x/15 निकाल लिए, तो ये x/15 गुना यहाँ पे समय कितना लग रहा है इनको तो 25 सेकेंड लग रहा है, तो यहाँ पे 25 रख देंगे, ठीक है। चलिए 5 से ये 3 बार में चला गया, 5 से ये 5 बार में चला गया, यानी कि ऊपर में 5x नीचे में 3 हो गया। थोड़ा इनको कैलकुलेशन करना होगा। 3 अगर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा 3 गुना 100 यानी कि 300, बीच में प्लस है, और 3 के साथ x को भी मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 3x बराबर कितना हो गया 5x। यहाँ से 300 बराबर 5x और 3x को उधर लेके जाएंगे तो -3x, यानी कि 300 बराबर कितना हो जाएगा तो 2x। तो यहाँ पे 2x बराबर कितना आ गया 300, यानी कि x अगर निकालना है तो 300/2 कर देंगे, तो 2 से ये पूरा कितना बार में चला जाएगा 150 बार में चला जाएगा। यानी कि ट्रेन का लंबाई x था, तो x कितना आ गया 150 मीटर। 150 मीटर कौन सा दे रखा है तो ऑप्शन सी दे रखा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, ये क्या बोल रहा है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन होगा। ये ट्रेन क्रॉसेस ए पोल इन 20 सेकंड में, एक पोल को क्रॉस करता है एक ट्रेन, और यहाँ पे देखिए लेंथ ऑफ ट्रेन ही निकालना है, तो शुरू में ही मान लेते हैं कि ट्रेन का लंबाई कितना है, ट्रेन का लंबाई x है। पोल को क्रॉस करने में कितना समय लग रहा है तो 20 सेकंड लग रहा है, ठीक है। तो पोल का 0 लेके चलते हैं लंबाई, तो यहाँ से स्पीड निकाल लेंगे। स्पीड कितना हो जाएगा तो डिस्टेंस बाय टाइम होता है, डिस्टेंस सिर्फ x है, तो यहाँ पे x बाय टाइम कितना लग रहा है तो 20 लग रहा है। ये आपका मीटर पर सेकेंड हो गया, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस मीटर में लिए हुए हैं। स्पीड आ गया ना, अब यही स्पीड आगे यूज करेंगे। चलिए यहाँ पे कितना दे रखा है 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, और इनको पास करने में 35 सेकंड लगता है, ठीक है। यानी कि जब प्लेटफॉर्म को पास करेगा तो ट्रेन का लंबाई तो x है और प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना है 150 मीटर है। यहाँ पे जब टोटल डिस्टेंस अगर निकाले कितना कवर करेगा तो 150 प्लस ट्रेन का लंबाई, टोटल इतना डिस्टेंस कवर करने वाला है। इसको कवर करने में समय कितना लग रहा है तो 35 सेकंड समय लग जाता है, ठीक है। चलिए डिस्टेंस बराबर लगा देंगे स्पीड गुना टाइम। डिस्टेंस कितना है तो 150 प्लस x है बराबर स्पीड। स्पीड यहाँ से कितना निकाल लिए तो x/20 निकाल लिए, तो यहाँ पे x/20 रख दीजिए। समय कितना लग रहा है तो 35 सेकंड लग रहा है, यहाँ पे 35 रख दीजिए। चलिए 5 से फिर से देखें तो ये 4 बार में, 5 से ये 7 बार में, यानी कि इधर कितना हो गया तो 7x/4 हो गया। 4 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कर देते हैं। 150 गुना 4 कितना हो जाएगा तो 15 चौके 60, यानी कि 600 प्लस 4x बराबर 7x। यहाँ से 600 बराबर कितना हो जाएगा तो 7x माइनस 4x हो जाएगा, यानी कि 600 बराबर क्या हो जाएगा तो 7 में से 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा 3x बचेगा। यानी कि यहाँ से x निकालना है हमें तो 600/3 कर देंगे, तो यहाँ से 200 बार में कट जाएगा। यानी कि ट्रेन का लंबाई कितना हो गया तो ट्रेन का लंबाई x ही था, और x यहाँ पे 200 मीटर आ गया, तो 200 मीटर इनके लिए कोई नहीं दे रखा है रे भाई, ठीक है। ट्रेन का लंबाई 200 मीटर ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो किसी एक ऑप्शन में 200 मीटर कर लेना, यहाँ पे ऑप्शन ए में 200 कर देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ट्रेन का लंबाई 200 मीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है तो एक ट्रेन क्रॉसेस ए पर्सन, एक पर्सन को क्रॉस करता है जो कि प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, कितना सेकंड में तो 18 सेकंड में। वाइल इट टेक्स 25 सेकंड टू क्रॉस ए 210 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, फाइंड द लेंथ एंड स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब यहाँ पे लंबाई और स्पीड दोनों निकालना है। देखो पिछले क्वेश्चन की तरह ये, ठीक है। ट्रेन का लंबाई मान लो, क्या मान लेंगे तो x मीटर, ठीक है। ट्रेन का लंबाई x मीटर हो गया। जब ये पर्सन को क्रॉस करता है, जो कि पर्सन का 0 लेके चलते हैं, तो कितना समय लग रहा है 18 सेकंड लग रहा है, ठीक है। कितना समय लग रहा है तो 18 सेकंड लग रहा है।
यानी कि यहाँ से स्पीड अगर निकाल लेंगे तो डिस्टेंस बाय टाइम, x मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 18 सेकंड में, यानी x बाय 18 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड यहाँ से निकल गया और यही स्पीड अब ट्रेन का रहने वाला है। स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए, अब जब प्लेटफॉर्म को पार करेगा वो, तो प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना है, 210 मीटर है। साथ ही साथ ट्रेन का लंबाई कितना है, तो x है। अब जो टोटल डिस्टेंस होगा, तो टोटल डिस्टेंस में प्लेटफॉर्म का भी जोड़ना है, साथ ही साथ ट्रेन का भी जोड़ना है, यानी कि 200 प्लस x टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, इसी को पार करने में कितना समय लग रहा है, इसको पार करने में 25 सेकंड समय ले लेता है, यानी यहाँ पे 25 सेकंड दे रखा है। ठीक है, चलिए डिस्टेंस का यहाँ से फॉर्मूला लगाइए। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो स्पीड गुना टाइम होता है। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, 210 प्लस x है बराबर स्पीड यहाँ से कितना निकाल लिए, तो x बाय 18, इसको रख दो यहाँ पे, और गुना कितना है, तो 25 है। ठीक है, चलिए किसी से यहाँ पे कट नहीं रहा है तो थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी हो गया इनके लिए, करता तो ज़्यादा आसान होता। अब नहीं कट रहा है तो क्या ही कर सकते हो बताओ। एक काम करते हैं, चलिए 18 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 गुना 210 हो जाएगा। तो अभी गुना नहीं करते हैं, बस रहने देते हैं। ठीक है, प्लस 18x हो जाएगा बराबर कितना, इधर 25x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधर 210 गुना 18 है, 210 गुना 18 बराबर 18x को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 25x माइनस 18x। ठीक है, तो क्या बच जाएगा, 25 में 18 माइनस हो गया, यानी कि 7x बच गया। एक्चुअल में बचा कितना, तो 210 गुना 18 बराबर 7x। यहाँ से x अगर निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 210 गुना 18 था बाय 7 हो जाएगा। 7 से देखिए ये 3 बार में चला जाएगा, 7 या 21, यानी 0 हो गया यहाँ से, यानी 30 गुना 18 हो गया। और 30 गुना 18 कितना हो जाएगा, 18 या 54, यानी कि 540 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस तो आ गया 540 मीटर। ऑप्शन में देखे तो यहाँ भी 540 है, यहाँ भी 540 है, 2 दे रखा है। अब क्या करेंगे, तो अब स्पीड भी निकालने के लिए बोला हुआ है क्वेश्चन में देखो स्पीड भी बोला हुआ है, तो निकाल लेते हैं। थोड़ा इनको जगह खाली करते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे स्पीड निकाले हुए हैं ना, स्पीड कितना है, तो x बाय 18 है, तो यहाँ पे x बाय 18 ही रखेंगे। x यहाँ पे कितना निकाल लिए, x 540 मीटर निकाल लिए हैं, तो x यहाँ पे 540 रखो बाय 18, यानी कितना हो जाएगा, 18 या 54 होता है, यहाँ पे 30 हो गया। तो कितना स्पीड हो गया, 30 मीटर पर सेकेंड। देखो कौन सा दे रखा है, अरे भाई 30 मीटर पर सेकंड कोई नहीं दे रखा है, अरे ऑप्शन में मिस्टेक करे होंगे, 1 सेकंड रुक जाइए। अरे ठीक है यार, यहाँ पे कितना निकाल लिए, 30 निकालिए ना, 30 जो निकाले तो वो मीटर पर सेकंड निकाले हैं। यहाँ पे ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, तो इनको चेंज करना होगा ना। किलोमीटर पर आवर में अगर चेंज करना है मीटर पर सेकंड से, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 से, तो ये चेंज हो जाता है किलोमीटर पर आवर में। 5 से ये 6 बार में चला जाएगा, 18 गुना 6 कितना हो गया, तो 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 540 मीटर हो जाएगा डिस्टेंस, और स्पीड कितना हो जाएगा, तो 108 किलोमीटर पर आवर कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इनके लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, अभी 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है। अरे यार, ए ट्रेन ट्रेवल्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर एंड कवर ए डिस्टेंस इन 50 मिनट। इफ द ट्रेन हैज़ टू कवर दिस डिस्टेंस इन 40 मिनट, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, अरे देखो स्टार्टिंग में देखो कितना दे रखा है, 48 किलोमीटर पर आवर के चाल से चल रहा है। ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर करता है, कवर ए डिस्टेंस इन 50 मिनट। अच्छा, यहाँ पे टाइम दे रखा है 50 मिनट। एक काम करते हैं, मिनट है तो उनको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होगा तो सही रहेगा। सबसे पहले मिनट को क्या करो, सेकंड में चेंज करो। तो अगर इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ये आपका सेकंड में चला गया। अब इनको अगर
आवर में लेके जाएंगे, है ना, या फिर सेकंड में ही रहने दें, नहीं आवर में लेके जाना होगा। आवर में लेके जाएंगे तो इसको किससे डिवाइड करना होगा, तो या फिर गुना बोल तो 1/3600 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आवर में समय चला गया। ठीक है, चलिए 2 0 ख़त्म हो गया। 6 से ये 6 बार में चला जाएगा, यानी यहाँ से समय कितना हो जाएगा, तो 5/6 आवर हो जाएगा। ठीक है, देखो डिस्टेंस कितना दे रखा है, 48 किलोमीटर, सॉरी डिस्टेंस नहीं, स्पीड दे रखा है 48 किलोमीटर पर आवर और समय लग रहा है 5/6 आवर। यहाँ से अगर डिस्टेंस निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, स्पीड गुना टाइम हो जाएगा। स्पीड कितना है 48 गुना समय कितना है 5/6 है। चलिए 8 बार में चला गया, यहाँ से 8 पंचे 40 किलोमीटर क्या आ गया, 40 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया। यही तो निकालना था इस क्वेश्चन में। अब देखो आगे बोल रहा है कि इसी डिस्टेंस को कवर करने में 40 मिनट लगता है, यानी कि यही 40 किलोमीटर को कवर करने में कितना लगता है, तो 40 मिनट लगता है। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन बताना है कि ट्रेन का स्पीड कितना है। यहाँ पे कितना समय दे रखा है, 40 मिनट में दे रखा है ना, तो चूँकि यहाँ पे डिस्टेंस किलोमीटर में है तो इनको भी चेंज करना होगा आवर में। ठीक है, जब भी डिस्टेंस किलोमीटर में रहे तो समय को आवर में रखते हैं, डिस्टेंस मीटर में रहे तो समय को सेकंड में रखते हैं। चलिए पहले मिनट को किस में चेंज कीजिए, तो मिनट को पहले सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से गुना करेंगे। अब इतना सेकंड हो गया, इनको आवर में अगर बदलना है तो 1/3600 कर देंगे। 2 0 ख़त्म हो गया। 6 से 6 जाके 36, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी यहाँ से कितना समय आ गया, तो 2/3 आवर आ गया। ठीक है, अब डिस्टेंस यही है आपका, टाइम यहाँ पे मिल गया है, स्पीड निकालना है तो स्पीड बराबर क्या कर देंगे, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है 40 है, टाइम कितना निकालने 2/3 निकाल लिए हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 40/2 और 3 ऊपर चला जाएगा आपका, समझे कि नहीं। 2 से देखिए आपका 40 20 बार में कट जाएगा, यहाँ से 20 तिया 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि अगर उसी डिस्टेंस को 40 मिनट में ही कवर करना है तो आपको अपना चाल 60 किलोमीटर पर आवर लेके जाना होगा। पहले वो 48 किलोमीटर पर आवर के चाल से चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। चूँकि 48 किलोमीटर पर आवर से जब चल रहा था उनको समय 50 मिनट लग रहा था, अब चाह रहा है कि समय 40 मिनट हो जाए तो अपना स्पीड तो उनको बढ़ाना ही पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, ऐसा ही क्वेश्चन होगा जो कि 1-2 क्वेश्चन एक ही प्रकार से लिए हुए हैं, 2-3 क्वेश्चन। ठीक है, ए ट्रेन ट्रेवल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे स्पीड दे रखा है 60 किलोमीटर पर आवर, कवर ए डिस्टेंस इन 40 मिनट। कोई डिस्टेंस है उनको 40 मिनट में कवर करता है, 40 मिनट में। ठीक है, 40 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 40 गुना 60 कर देंगे, ये सेकंड में चेंज हो गया। इनको आवर में अगर लेके जाना है तो 1/3600 कर देंगे। 2 0 ये ख़त्म हो गया। 6 से ये 6 बार में, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी यहाँ से 2/3 आवर आ गया समय। चाल ये दे रखा है, समय ये दे रखा है, तो डिस्टेंस अगर निकाल लेंगे तो स्पीड गुना टाइम कर देंगे। स्पीड कितना है 60 है, किलोमीटर पर आवर में है ना, टाइम भी हम लोग यहाँ पे आवर में निकाल लिए, कितना 2/3। 3 से देखिए ये 20 बार में चला जाएगा, 20 दूना 40 किलोमीटर आपका डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस मिल गया। आगे देखिए क्या बोल रहा है। अब अगर इसी डिस्टेंस को पहले देखो 40 मिनट ले रहा था उस डिस्टेंस को, यानी कि 40 किलोमीटर को कवर करने में, अब बोल रहा है कि 40 किलोमीटर को 30 मिनट में ही कवर करना है, तो कितना समय लगेगा। अच्छा, कितना स्पीड से वो ट्रेन चलेगी वो बताना है। डिस्टेंस कितना रहेगा, तो 40 किलोमीटर रहेगा, लेकिन समय चाह रहा है कि वो 30 मिनट ही लगे। 30 मिनट में दे रखा है तो इनको क्या करेंगे, पहले सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से हो गया, आवर में लेके जाएंगे तो इनको फिर से 3600 से डिवाइड करना होगा। 2 0 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ ख़त्म हो गया। 6 से ये 6 बार में, 3 से फिर ये 3 दूना 6, यानी यहाँ से हाफ आवर आ गया। ठीक है ना, यहाँ से क्या हुआ, हाफ आवर हो गया। चलिए समय यहाँ पे दे रखा था, डिस्टेंस यहाँ पे है, स्पीड निकालना है तो स्पीड बराबर क्या करेंगे, डिस्टेंस बाय टाइम कर देंगे।
डिस्टेंस कितना है 40 है, समय कितना है तो 1/2 आवर है। चलिए ये कितना हो जाएगा 40/1 और 2 चूँकि नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 40 दूना 80 किलोमीटर पर आवर के चाल से इनको चलना पड़ेगा, तभी जाके ये 40 मिनट के बजाय 30 मिनट में उस डिस्टेंस को कवर करेगा। चलिए कौन सा दे रखा है तो ऑप्शन सी दे रखा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है तो क्वेश्चन नंबर 18 ये क्या है तो एक ट्रेन है और वो 150 किलोमीटर 5 घंटे में कवर करता है, वही 250 किलोमीटर कवर करने के लिए 3 घंटा समय लगता है, तो एवरेज स्पीड बताना है। अब यहाँ पे एवरेज स्पीड आया है, तो कोई एवरेज स्पीड अगर निकालने को कहा जाए तो एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला है, याद रखना कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है तो पहले 150 दे रखा है तो 150 रख देंगे, प्लस फिर कितना है तो 250 है तो यहाँ पे 250 रख देंगे, बाय टोटल टाइम कितना है तो पहले 5 है और कितना है तो 3 है, यानी कि 5 + 3। ध्यान रखना है कि जो यूनिट है वो सेम रहना चाहिए, यानी कि यहाँ किलोमीटर यहाँ भी किलोमीटर होना चाहिए, यहाँ आवर तो यहाँ भी आवर होना चाहिए। चलिए कितना हो गया 150 + 250 करेंगे तो ये आपका ऊपर में 400 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 5 3 8 हो जाएगा, यानी यहाँ से 4 से कटाएंगे तो ये पूरा 100 बार में चला जाएगा, 4 से ये 2 बार में, 2 से ये फिर 50 बार में, यानी कि एवरेज स्पीड यहाँ से कितना हो जाएगा तो 50 किलोमीटर पर आवर इनका एवरेज स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जितने भी आज क्वेश्चन से डिस्कस करने थे, टाइम स्पीड से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए हैं। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस क्वेश्चंस को पर्सनली अलग से वीडियो बना के आपको बता देंगे थोड़ा डिटेल में। ठीक है, बाकी चलिए फिर अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। चलिए फिर थैंक यू, पढ़ाई लिखाई करते रहिए।